इंटाली मार्केट का वैट साफ किया, कम्युनिटी हॉल बनाया, हेल्थ सेंटर बना, पंपिंग स्टेशन बना 32 करोड़ का लागत देके इंटाली थाना के पास। ठंडा पानी का मशीन, कॉम्पैक्टर में 10 टोटो गाड़ी हाइड्रोलिक उसमें लगाकर वो मशीन, ये जरूरत की चीज जरूर है, मगर ये केएमसी के माध्यम से ये हमारा कोशिश रहा कि मैं ये काम आपके सामने, आपके बीच ये काम करके दिखाऊं। उसके बाद 2015 में फिर से मैं उम्मीदवार हुआ। उस वक्त मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अब मैं ड्रेनेज, पानी, लाइट, बाथरूम वगैरह वगैरह जो भी है मसाइल है, 2000 मीटर लाया मैंने, और एक एक बिल्डिंग में कम से कम 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख सीएससी को आप पैसा नहीं देंगे तो आपका मीटर नहीं आएगा उस प्रेमिसेस। एक सिस्टम है, मगर ये बहुत छोटा सा चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। चोरी हीरा कहो या चोरी खीरा कहो, चोरी तो चोरी है। जितना भी आप अल्लाह के सामने सजदा कर लीजिए, माफ करने वाला तो अल्लाह ही है, मगर कहीं ना कहीं आप जाके ये सोचिए कि मैं चोरी का लाइन जला रहा हूं, मेरा मीटर नहीं। लोग परेशान थे, ब्लैकमेल किया जाता था, और मिनी गोइंग का बहुत यहाँ उसके घर में 300-400 रुपया देके उसका इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग हैं, उसके पास मीटर नहीं है, लाइन कट जा रहा है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को तालीम देना है, सुबह सारा दिन मजदूरी करके जब रात में आए तो पता चला कुकिंग का लाइन कट गया, पंखा नहीं चल रहा गर्मी में, लाइट नहीं है। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे मैंने काम करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। अब मैंने पूरी मेरी कोशिश रही कि मैं ये सब काम मसला मसाइल में करूं। ये काउंसलर का काम नहीं है, मैं इसलिए ये गिनाना चाह रहा हूं, इसको आप छोटा समझ रहे हैं, मगर 2000 मीटर आना 3000 रुपया में ये बहुत बड़ा मसला मसाइल है। कम्युनिटी हॉल, ये सब तो सारा चीज होते रहेगा, बहुत कुछ हुआ। 2015 में मैंने जब वादा किया आपसे कि मैं 5 स्कूल बनाना चाहता हूं, मुझे 5 साल और दीजिए, तो ये 5 साल में मैंने 5 स्कूल बनाने की कोशिश की। मैं बार बार नहीं कहूंगा कि अंजुमन है, सर सैयद है, ये सब, ये तो हुआ, मेरी कोशिश रही, और अल्लाह ने चाहा जो काम चल रहा है, जो मुकम्मल नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। इसलिए कि जब हाथ लगा है अल्लाह की मर्जी से, उसको भी पूरा होना है। उसके बाद 2021, ये तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 साल फिर से मुझे आप दीजिए। मैं अपने लिए नहीं मांगा, मैं इस वार्ड में कुछ करना चाहता हूं, इसीलिए मैं ममता बनर्जी का हाथ थामे और इस जोड़ा पुल के निशान पे इनका हाथ थाम कर मैं ये डेवलप करना चाहता हूं अपने इलाके में। ये 5 साल मुझे फिर से आपको करना पड़ेगा। मैं बाथरूम लाइट वाइट की बात नहीं करता, मैं वो काम करना चाहता हूं जो जसीम भाई ने कहा कि तालीम के लिए सोचना चाहते हैं। मैं तालीम के साथ साथ मैंने बहुत अदारे में से मैं जुड़ा हूं। 2017 में जब सुल्तान भाई का इंतकाल हो गया
इकबाल भाई कहे कि कौन अब संभालेगा, हम कहे देखिए अल्लाह किसी न किसी को में भेजेगा और हम में से कोई ना कोई आगे बढ़कर इस अदारे को संभालने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। अब मैं कुछ अदारे में जुड़ा। इकबाल भाई मुझे मॉडर्न स्पोर्टिंग का प्रेसिडेंट बनाया 2017 से लेकर 2021 तक। शायद आपको अंदाजा नहीं है 17 से 21 मैंने कितना झेला है इस मॉडर्न स्पोर्टिंग को लेकर, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं इतना कुछ बोलना भी नहीं चाहता। मेरी कोशिश यही रहेगी कि क्लब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है, मोहम्मद के नाम से है, वो किरदार में ऐसे जगह पहुंचाया जाए कि नाम जो भी ले, मुसलमान तो फख्र से नाम लेता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मगर गैर मुसलमान भी ले तो उसके नाम अदब से। दूसरी, जब मैं मिली कॉलेज का सदर बना, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम रहता है और नहीं पता चलता है। तो मिली कॉलेज की लड़ाई इससे 54 नंबर वार्ड की नहीं थी, ये माइनॉरिटी स्टेटस पाने की लड़ाई थी। सेंट्रल कलकत्ता की लड़ाई थी कि अपना एक कॉलेज जो माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाए। एक टीचर हेड मिस्ट्रेस परेशान करके रखी थी। वो परेशानी में इस तरह से निजाम साहब मरूम हमारे बीच में नहीं है, उनकी भी बहुत कोशिश रही कि मिली कॉलेज को अच्छे पैमाने में लिया जाए। 54 नंबर वार्ड कलकत्ता 14, 16 के हर एक फरीक उस कॉलेज से जुड़ा था। उन्होंने चंदा देकर, चंदा इकट्ठा कर कर उस कॉलेज की जमीन ली और उसकी तामीर हुई कि ये कॉलेज अपना कॉलेज होगा, जो हमारी बच्चियां वहां पढ़ सकेगी, अपने मोहल्ले में पढ़ सकेगी, अपनी अच्छी तालीम पा सकेगी। ये सोच था। उस कॉलेज में मैंने माइनॉरिटी स्टेटस दिलाने के लिए बहुत मेहनत की और शाम 7 बजे सनावाज भाई का फोन आता है कि बॉबी भाई माइनॉरिटी स्टेटस तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया और बैसाखी बनर्जी को मैंने फिराद हकीम साहब को देकर ममता बनर्जी से कहलाकर उससे यहां से ट्रांसफर करवाया और वो डिजाइन देकर। इसमें बहुत लोगों का योगदान है, बहुत लोगों का रोल है, आंदोलन करवाने में भी, आंदोलन उठाने में भी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो गवर्नमेंट के 2 नुमाइंदे आते हैं, वो गवर्नमेंट ने 2 नुमाइंदे को भी एक्सेप्ट कर लिया आज ही। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरा, आज देखिए 370 बच्चियों का एडमिशन हुआ है मिली कॉलेज में। एक फ्लोर एक्सटेंशन होने जा रहा है, वो भी मैं केएमसीएम के माध्यम से मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं। डिमांड आने वाला है और एमपी फंड, एमएलए फंड और किसी भी फंड से इंशाअल्लाह उसके ऊपर में एक फ्लोर एडिशनल फ्लोर बनेगा, हमारी बच्चियां और एडमिशन ले सके। उसके बाद अंजुमन मुफीदुल इस्लाम, इसी मोहल्ले में मैंने देखा है बहुत लोग ने इसमें खिदमत की है। सलाउद्दीन साहब नहीं है हमारे आज बीच, मगर वो जमीन, वो दीवार, वो करते धरते जो लोग थे, उन सबको 54 नंबर वार्ड में उनसे मोहब्बत है। जब मैं वहां का सदर बना, अंजुमन 31 नंबर मुफीदुल इस्लाम में जो है बड़ा अंजुमन से जाना जाता। आज देखिए वो स्कूल देखिएगा तो आपको लगेगा कि हमारे बहनों का, हमारी बच्चियों का
मुस्तकबिल इस स्कूल में बनेगा। G+4 इमारत खड़ा हो चुका है। 1 तारीख को 1 जनवरी में ये हैंड ओवर दिया जाएगा स्कूल कमेटी को। MP लाइट फंड, MLA लाइट फंड प्लस अपना जो फंड मेरा है पर्सनल फंड, मैंने वादा किया था वो स्कूल मुकम्मल है। 16 नंबर हाथी बागान, सर सैयद स्कूल, ये सारा चीज जो है आपके सामने है। उसके बाद इस्लामिया हॉस्पिटल 1927 में एक गुजरात के फैमिली ने उस हॉस्पिटल की जमीन को डोनेट किया था। मैं नाम पूरा भूल जा रहा हूं, आमिर बैठा है, नाम बता दो किसने दिया था डोनेट? दीन इलाही साहब ने। और उसमें कई लोग आए मगर इस्लामिया हॉस्पिटल का कोई इमारत खड़ा नहीं हो रहा था। सुल्तान भाई अपने हयात से वो हॉस्पिटल का जो है प्लान निकाल के तामीर की और 2017 से लेके 2021 तक सुल्तान भाई के जाने के बाद वो इमारत खड़ा नहीं हो पा रहा था। इकबाल भाई ने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उनके बाद वो बीमार हो गए। उसके बाद पिछले साल मुझको हैंडओवर मिला, फिराद हकीम साहब वहां के सदर हुए, मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ। मेरे ख्याल से 1 साल इसी दिसंबर में होने वाला है। 1 साल में मैंने ईट का चुनाव, डटनी वॉल, प्लास्टर, आउटसाइड प्लास्टर, आज G+10 मतलब 11 मंजिला इमारत खड़ा होकर हॉस्पिटल चालू हो चुका है। और आज के दिन में 6 पेशेंट आज था, उसमें 1 पेशेंट आईसीयू में और जनरल बेड में। ओटी हमारा चालू होने वाला इंशाल्लाह जनवरी में। 3 ओटी ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो गया है, मगर मेडिकल लाइन में कुछ मजबूरी होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है। जब तक उसको सैनिटाइज नहीं करें, सिस्टम में नहीं लाएं, तब तक आप उसमें ओटी नहीं कर सकते, इसलिए कि फंगस इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ये इस्लामिया हॉस्पिटल ये बन चुका है। 2800 बेड का हॉस्पिटल है, 8 ओटी है, उसमें हार्ट का भी ऑपरेशन होगा, किडनी का भी ऑपरेशन होगा, हड्डी का भी ऑपरेशन होगा, हर एक चीज उसमें हो जाएगा। उसमें पैथोलॉजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन मशीन, सारे मशीन हमने ऑर्डर कर चुके हैं। आप सोच सकते हैं ऑक्सीजन का जो है प्लांट बैठा है, उसमें ऑक्सीजन आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें प्लांट बैठाया गया। लगभग 1 साल में 14 करोड़ इकट्ठा कर कर हॉस्पिटल बनाना, इसको मामूली मत समझिए। 3 करोड़ 75 लाख रुपया हमारी नेत्री चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दिया माइनॉरिटी फंड से। बाद बाकी पैसा फिराद हकीम और आपका छोटा भाई अमीरुद्दीन बॉबी ने मिलकर उसको मुकम्मल करने की कोशिश की। 7 पॉइंट इस्लामिया, आप जाके देखिए, वहां रिसेप्शन नहीं था, ओपीडी नहीं था। आज स्वास्थ्य साथी कार्ड वहां एक्सेप्ट किया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए लिमिटेड किया गया है। जिसके यहाँ 10 बेड है, किसी यहाँ 5 बेड है, वो इलाज हो रहा है। मगर आप इस्लामिया में जाएंगे, कोई लिमिटेड नहीं है, जितने बेड हैं उतने स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया जाएगा। ये मेरी पूरी कोशिश है। मैं फिराद हकीम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, केएमसी के मेयर के शुक्रिया अदा करूंगा। ये दोनों हॉस्पिटल का टैक्स लगभग 1 करोड़ 27 लाख रुपया बाकी था। फिराद साहब को मैंने कहा, बोले बॉबी इसको एजेंडा में डालो, MIC में हम इसको पास कर देंगे और 1 करोड़ 27 लाख रुपया माफ हो चुका है।
1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ी। 2027 तक आपका टैक्स फ्री। यदि आपने हमें यहां बैठाया इस मंच पे, 54 नंबर वार्ड का काउंसलर बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी इससे बढ़कर है। आपका मोहब्बत हमें ये काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। इस्लामिया हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स में सब पैमाने में काम कर रहा हूं। मैं यतीम खाना का भी काम कर रहा हूं। मैं वहां का एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हूं। मैं कोई सदर सेक्रेटरी नहीं। मैंने सुल्तान साहब उस टाइम हयात से थे, 2016 का एजीएम था। एजीएम में मैंने कहा, सुल्तान भाई, यतीम खाना में यतीम बच्चे हैं, जब रमजान आ जाता है वही बच्चा फिर से यतीम दिखने लगता है। तो मेरे ऊपर थोड़ा नाराज भी हुए। एमजी अकबर साहब बैठे थे, बॉबी तुम बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हमने कहा बुरा मानने की कोई बात नहीं। यतीम बच्चों के लिए कुरान में जिक्र है। आप यदि इसके लिए काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए हर दरवाजा, हर रास्ता आसानी से खोल देगा। मैं वो यतीम बच्चों की बात कर रहा हूं। तो बोले क्यों, क्या करना चाहिए? हमके बच्चा आप पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, मगर क्लास 10, 11, 12 तक जाकर उसको छोड़ देते हैं। उनको हायर एजुकेशन क्यों नहीं दिया जाता? और हायर एजुकेशन देंगे तो वो एमबीए करेगा, बीबीए करेगा, कोई भी चीज हायर एजुकेशन में पढ़े, वो अपना पैर में खड़ा होगा, 30-40 हजार रुपया महीना के रोजगार करेगा, वो यतीम नहीं कहलाएगा। वो यतीम बच्चों को फिर से 1 महीना का सैलरी देगा। ये काम करने की जरूरत है। एमजी अकबर साहब ने कहा, सुल्तान भाई, इनको लीगल बिल्डिंग सब कमेटी का चेयरमैन बना दीजिए। तो 2017 में से मैं लीगल चेयरमैन सब कमेटी का चेयरमैन बना। 6 नंबर सैयद अमीर एवेन्यू 7 पॉइंट के चौराहे पे वो 9 कट्ठा जमीन था, उसमें टेनेंट था। बम्पट बोल के एक टेनेंट जो है परेशान करके रखा था, उसको मैंने हटाया और उसका प्लान सेंक्शन किया G+4। 8,40,000 रुपया डिमांड। मैं शोभनदा को बोला, दादा इसका डिमांड को आप माफ कर दीजिए, ये यतीम खाना यतीम बच्चों का है। उन्होंने माफ कर दिया। और उसके बाद सुल्तान भाई ने कहा इसको बनाओ। और जिस दिन ओपनिंग हुआ सुल्तान भाई मौजूद थे। सिर्फ 4 से 5 महीना में वो काम हुआ और उसके बाद सुल्तान भाई इंतकाल कर गए। आज देखिए G+5 हो चुका है। मैंने कहा था सुल्तान भाई, इस पैसे से जो भी आमदनी होगा 1 से 1.25 करोड़ रुपया सालाना आमदनी, इसको लीव एंड लाइसेंस में दे दिया जाए जो जरिया मास हो, और इसी पैसे से यतीम बच्चों का हायर एजुकेशन चालू होना चाहिए। यतीम बच्चा यतीम नहीं कहलाए। मैं ये बात इस तरह से मैं काम कर रहा हूं। अदारा बना जरूर है, हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने पुराने लोग अदारा बना के चले गए, उसके बाद कोई दूसरा अदारा नहीं बना है छोटे पैमाने में। बड़ा पैमाना वाला अदारा क्यों का वही रहा। आज हर अदारे में काम हो रहा है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला ने मुझको ये मौका दिया, मैं काम करने की कोशिश की। ये किन के लिए? मैं काउंसलर नहीं बनता तो मैं ये काम कर सकता नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं थी। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जिस तरह से
हर अदारा मैं काउंसलर हूँ। काउंसलर का काम है क्या? ड्रेनेज लाइन, पानी, बाथरूम, अपना इलाके में साफ सफाई, यही काम है। मगर ये इंसानियत के नाते जो माइनॉरिटीज के लिए मैं काम करने का जज्बा है, ये जज्बा दिलाया यही 54 नंबर वार्ड के आवाम ने वोट देकर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 5 साल आप मुझे क्यों देंगे? यदि 5 साल आपने मुझको दिया और मैं इंशाअल्लाह काउंसलर बनकर आया, तो इसी वार्ड में मैं एक लॉ कॉलेज बनाऊंगा। ये मेरी ख्वाहिश है। दूसरा, मैं मेडिकल से जुड़ा हूं। मेडिकल से मतलब मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं नर्स नहीं, मैं कोई ये नहीं। हॉस्पिटल से मैं जुड़ा हूं, इस्लामिया हॉस्पिटल से। मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्या इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, नहीं है। आज मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है, इसका क्या प्राइस है, किसका क्या दाम है। तो मैंने मेयर साहब से कहा, बॉबी भाई आप तो इतना खिदमत करते हैं, मुझे बहुत आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सोच इंशाअल्लाह माइनॉरिटीज में बहुत आगे जाएगा और बहुत भला होगा। आप जैसा शख्सियत को, आप जैसा आदमी को पार्टी में रहना चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, जो कदम मिला के, कदम साथ साथ मिलकर हम लोग सब काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बॉबी हमने जगह दो। हमारा दादा 3 नंबर गिरीश चंद्र बोस रोड में 5 से 5.5 कट्ठा जगह है। हेल्थ ऑफिस बगल वाला कम्युनिटी हॉल में चला गया। पहले मैं सोच रहा था उसको कम्युनिटी हॉल बनाऊं, क्योंकि कम्युनिटी हॉल तो बन चुका है। क्यों नहीं उसको डायलिसिस यूनिट बनाया जाए, इमरजेंसी और डायलिसिस यूनिट 10 वो पीपीपी मॉडल में बनेगा इंशाअल्लाह। ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है और मेयर क्लिनिक बन चुका है, मेयर साहब ने बनाया। उनके घर के पास बहुत खूबसूरत बना, मैं गया था। और काउंसलर क्लिनिक मैं यही बनाऊंगा 3 नंबर क्लिनिक। इसी मोहल्ले में, इसी वार्ड में एक पार्क नहीं है हमारे पास। 54 नंबर वार्ड में आपको पता है कोई पार्क नहीं। मैंने बिशुदा को देकर, बोलकर, रिक्वेस्ट कर 55 नंबर वार्ड में ये पद्दू पार्क पड़ता है, उसको आधा घेर कर अपने पैसे से उसका एक माहौल बनाने की कोशिश की कि मुस्लिम इलाका में भी ऐसा पार्क बन सकता है। और हमारे माँ बहनें अपने घर से निकलकर 2 रूम के फ्लैट से, 3 रूम के फ्लैट से, 1 रूम के फ्लैट से, आंगन में जो रूम रहता है, कम से कम वहां निकलकर सुबह में मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं। शुगर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है। इस मोहल्ले में कोई ऐसा जगह नहीं जहां औरतें टहल सकती हैं, घूम सकती हैं, बैठ सकती हैं, क्योंकि ये सोच नहीं है। कुछ लोग सीपीएम करने वाले, उनके जहन इतना खराब हो चुका है, 34 साल में क्या घोर के पिलाया है, वो ऊंचा सोच ही नहीं सकते। कह रहे फुटबॉल खेलने का जगह नहीं है, हम लोग फुटबॉल खेलते थे। अरे फुटबॉल खेलने की जगह तो पूरा विक्टोरिया पड़ा हुआ है। आपके पद्मपुगर मैदान के बगल में एक पूरा बड़ा मैदान पड़ा है, वहां खेल सकते हैं। मगर ये सुबह का आपकी मां बहनें क्या पार्क सर्कस में जाएंगी, विक्टोरिया जाएंगी, रामलीला पार्क में जाएंगी, बगल में पार्क रहते हुए। आप सोच सकते हैं, हमने उसको कोशिश की, सही माहौल, सही तरीके से साफ सुथरा माहौल में खुली हवा में सांस ले सकती हैं, सुकून से बैठ सकती हैं। हमने
वो माहौल बनाने की कोशिश करें। मगर जब इलेक्शन आता है अजीब अजीब बात सुनने मिलती है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं डालना चाहता। उसके बगल में एक पत्तों पोगर क्लब है, ईद बकरीद के नमाज, बहुत सारे प्रोग्राम उसमें लिए जाते हैं, बच्चों का किताब तकसीम होता है, बहुत सारा काम। मैं कोशिश करता हूं कि धीरे धीरे हर अदारा अच्छा काम से अच्छा नाम कमाए, अच्छे माहौल में अपने इलाके की खिदमत करे। तो ये मेरी सोच है। मैं इसी वार्ड में बच्चों का स्विमिंग पूल करना चाहता हूं। वो भी इंशाल्लाह होगा, उसका भी सेंक्शन हो चुका है। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम स्कूल लगभग 6000 बच्चियां पढ़ती हैं। 2 स्कूल हाई सेकेंडरी है, 20 नंबर नूर अली लैन में, 31 नंबर मुफीदुल इस्लाम में। और ये बच्चियां पढ़ने के बाद क्लास 10, 12 पास करती हैं, जब यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, पता चला 2 महीना पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ दी। पता है आपको क्यों? शायद इसका अंदाजा नहीं। आप समझते होंगे कि पैसा नहीं होगा, आप समझते होंगे कि मां बाप दूर कॉलेज में भेजना नहीं चाहते। ऐसा नहीं, वो कमतरी महसूस करती हैं जब कॉलेज में जाती हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल से बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आता। हम लोग बंगाल में रहते हैं, बांग्ला बोलने वाले स्कूल से बच्चे वहां पहुंचते हैं। किसी स्कूल में सेकेंड लैंग्वेज बंगाली है, मगर हमारा माहौल बंगाली नहीं है, उसे बांग्ला बोलने नहीं आता। वो कमतरी महसूस करती हैं, मुझे कुछ नहीं आता सिवाय उर्दू के, और कुछ इंग्लिश लिख पढ़ लिया, कुछ वहां लिख सकती है। तो मैंने समझा क्यों नहीं पढ़। कुछ बच्चियों से मैंने पूछने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। यार अंकल मुझे तो इंग्लिश नहीं आता, वहाँ इंग्लिश में बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, मैं घबराहट के नहीं पढ़ना चाहता। आप सोच सकते हैं हमारी बच्चियां नहीं पढ़ना चाहती, उसके लिए मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कराऊंगा फ्री में, और वो अंजुमन की लड़कियां होंगी। उसे बांग्ला सिखाया जाएगा, बांग्ला बोलने सिखाया जाएगा, बांग्ला पढ़ना सिखाया जाएगा, लिखना सिखाया जाएगा, कि आगे जाकर वो अच्छी तालीम पा सके, हायर एजुकेशन पा सके। ये सोच बनाना पड़ेगा। मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। इंशाअल्लाह 2021 से 2026 ये 5 साल में ये सब काम करके दिखाऊंगा, और नहीं करके दिखाया तो 26 में मैं इस मंच में खड़ा नहीं होऊंगा। मैं इस तरह से तरक्की का काम करना चाहता हूं, और आप मुझे उम्मीद है कि वोट देंगे। मैं उस लोगों को समझाना चाहता हूं जो गुमराह करके 1 वोट, 2 वोट, 10 वोट, 100 वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, वो आने वाला 5 साल का डेवलप रुकना चाहते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपने मतलब वाले उम्मीदवार को वोट देंगे, ये 5 वोट उनको ऐसा थप्पड़ दिखाइए कि आप उनको 1 वोट ना दे, उनको एहसास हो जाए जो काम करता है सिर्फ उन्हीं का हक है वोट देने का, वोट लेने का। तो मैं उसके लिए आपके सामने अपने इलाके के डेवलप करने के लिए, काम करने के लिए वोट मांग रहा हूं। मुझे कोई ड्रेनेज और पानी लाइट के लिए नहीं, वो तो काम सिस्टम में है। कॉर्पोरेशन का एक फंड है, वो आपको मिलना है। सिर्फ मुझे एक साइन करना, एक लेटर पैड में एक चिट्ठी देना है, और उसको कहते हैं पॉलिटिक्स करते हैं, मैंने लाइट लगाया, मैं ड्रेनेज बनाया, मैं पाइपलाइन बनाया। अरे ये आपका काम नहीं है। आपका
आपका मुस्तकबिल बनाने का काम है। आपका काम ऐसे डेवलप को करिए कि एमपी एमएलए मजबूर हो जाए कि हमारे इस वार्ड में लोग वोट देते हैं, हम उसके लिए काम करें। मैं वो डेवलप करना चाहता हूं जो समाजी खिदमत। मैं इस जगह में आया हूं, मेरे पास आज के दिन में कोई कमी नहीं है, और आज नहीं, मैं 20 साल पहले और 25 साल पहले हमारा घर था, हमारा सब कुछ है। मैं इसी मोहल्ले में रहता हूं, आप सब जानते हैं। मेरा कारोबारी, मेरा बैकग्राउंड आप सबको मालूम है। मुझे कोई क्या जरूरत है ये काम करने की? क्या जरूरत है मुझे पॉलिटिक्स करने की? मगर मैं पॉलिटिक्स इसलिए करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो मैं वो काम करूं, खिदमत खल्क, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि लोगों का खिदमत करो, लोगों के साथ जुड़ो, लोगों के साथ इखलास से पेश आओ। मगर कुछ लोग मगरूर हो जाते हैं, अरे काउंसलर तो 5 साल 10 साल के लिए, सदियों के लिए नहीं। पावर 5 साल 10 साल के लिए होता है, जिंदगी भर के लिए नहीं। जो बोगे वही पाओगे। रफीक का गाना रिकॉर्डिंग करेगा, लता मंगेशकर जाएगी क्या? आप लोग लगता है कि यही गाएंगे? नहीं ना, तो जोर से बोलिए भाई, थोड़ा सुने और आप। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं डोर टू डोर कर रहा हूं। मुझे डोर टू डोर करने की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई क्या जरूरत है डोर टू डोर करने की, आप तो जीत रहे हैं। हम के डोर टू डोर हम वोट मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपने तो वोट दिया है 2010, 2014, 2016, 2019, 2021 और इंशाल्लाह 2021 के एंड में भी देंगे। मैं आपके सामने इसलिए पेश होता हूं, मुझे ये लगे कि मैं अपना इखलाक से कम तो नहीं गया। मैं आपको ये लगना चाहिए कि मैं कल जो था वो आज भी हूं, और इंशाल्लाह मैं कल भी रहूंगा, कल भी रहूंगा। मगर मेरा हौसला को कमजोर मत करिएगा। मेरा हौसला को इतना बुलंद करिए कि मैं आगे जाकर और खिदमत कर सकूं, और खिदमत कर सकूं, और खिदमत कर सकूं। मुझे एमएलए नहीं बनना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, मुझे काउंसिलर बनकर आप लोगों के काम करने के लिए, आप लोगों के साथ रहने के लिए, आप लोगों का आने वाला तालीम मुस्तकबिल बनने के लिए मुझे एक और मौका दीजिए। मैं अपनी बात आप यहीं खत्म करूंगा, काफी रात हो चुकी है। मैं इस मंच में जितने लोग हैं, हमारे सीनियर बुजुर्ग, हो सकता है मैंने किसी का दिल दुखाया हो सकता है मैंने किसी का आवाज ना सुना हो, किसी का काम ना किया हो, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे दूर हूं। मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी बहुत घर है, मेरे भी फैमिली है, मैं उसमें भी मसरूफ हो सकता हूँ। मैं भी इंसान हूँ आपके जैसा, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 नाक 1 दिल। वो जैसा आपका दिल है वो सिर्फ मेरा दिल है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।